बात करते हैं संजय ड्रामे के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मज़ेदार हो चुका है जनाब। सरबुलंद जो कि अपनी गाड़ी में शहर की तरफ से गांव की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में उसको वही दम करने वाली काले जादूगरनी वही मिली। जी हाँ, ये वही अम्मा थी दामुद्दावीज करने वाली, जिसने एक दफ़ा शहरबानों ने उसको अपना हाथ दिखाया था। और इस अम्मा ने कुछ ऐसी अजीब बातें बोली थी कि वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। और सरबुलंद ने शहरबानों को पकड़ के अपनी गाड़ी में बैठा के वापस ले चुका था। और सरबुलंद ने बार बार उस माई को तलाश कर रहा है कि एक दफ़ा शहरबानों का इसने हाथ देखा है। और आज मैं उस बीबी को पूछता हूँ कि तुमने कहीं शहरबानों को देखा है, और अगर तुम्हें शहरबानों ने हाथ भी दिखाया था तो तुम्हें उसके हाथ में क्या नजर आया था। चलो जी, अल्लाह की करनी कुछ ऐसी होती है। सरबुलंद जो कि गांव की तरफ जा रहा होता है, रास्ते में वही अम्मा उसको दरख्त के नीचे मिलती है। सरबुलंद उसके पास जाता है और जाके याद करवाता है कि एक दफ़ा मैं और मेरे साथ एक लड़की थी लाल कपड़ों वाली, उसने आपको हाथ दिखाया था और आपने उसके हाथ में ऐसा क्या देखा था कि जो आपने कुछ कहना चाह रही थी। और उस औरत ने आगे से साफ साफ कह दिया, हाथ पकड़ा सरबुलंद का और अपने घर की तरफ लेके जाती है और कहती है, इसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो। सरबुलंद के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और उसने सोचा, मरी हुई शहरबानो यहाँ कैसे। और उस अम्मा ने बताया कि इसके सर पे एक आदमी इसको पत्थर मार के इसको मार चुका है और मैं वहाँ से गुजरी, मैंने इसको पकड़ा और घर में ले आई। जबकि इसकी सांसें चल रही थी, मैंने इसका इलाज किया, अब बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, बल्कि मौत के मुंह से बाहर निकल आई है। नाज़रीन सामिन, ये सरबुलंद ने उस बीबी का बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा किया और शहरबानो जो कि सोई हुई थी उसको उठाया। सरबुलंद को देखते ही शहरबानो ने रोना धोना शुरू कर दिया और इसके गले लग गई। सरबुलंद ने फिर शहरबानो से पूछा, ये सब तुम्हारे पास क्या हुआ था और किसने किया। नेज शहरबानो सरबुलंद को सब बता देगी। घर की जो मुलाजमा है शीरी और मेरा भाई सोहराब खान रात के अंधेरे में कमरे के दरवाजे बंद करके, खिड़कियों के आगे भी पर्दे डाल के कुछ ऐसे घर के सीक्रेट बातें कर रहे थे। उनकी मक्कारियां साजिशें मैंने सुन ली और मैंने अपने भाई को साफ कह दिया कि मैं घर के बड़ों को, हवेली वालों को बता दूंगी किस कदर घिनौने हो तुम। यानी कि सरबुलंद को बता दिया इस शहर वालों ने कि मेरे अपने ही भाई ने हमारी हवेली के 3 बंदों को किसी बाही ने नहीं, हमारे दुश्मनों ने ही मारा, बल्कि शीरी और मेरे अपने भाई ने मारा है। जब मैंने अपने भाई सोहराब खान से ये कहा तो उसने मुझे पत्थर मारा और मेरी जान ले ली, यहाँ तक कि मैं बेहोश हो गई और मुझे उजाड़ बियाबान जंगल में छोड़ के खुद तो चला गया। अल्लाह भला करे ये दम करने वाली अम्मा का, ये मुझे पकड़ के गिल्ले आई और यहाँ पे इसने मेरा इलाज किया, आज मैं मौत के मुंह से बाहर हूँ। सरबुलंद ने शहरबानों की ये बात सुनी तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, तुम यही रहो, अब मैं हवेली जाऊंगा और जब ठीक वक्त आएगा तब मैं तुम्हें हवेली वालों के सामने करूंगा। और सोहराब खान उस शीरी को दूध का दूध और पानी का पानी यानी कि मजा चखाऊंगा। सरबुलंद जो कि शहरबानों को नसीहतें और कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे सीक्रेट बताया था, बल्कि उसने कहा था ये राज है और राज ही रहे, और तुम मर चुकी हो दुनिया वालों के सामने और तुमने खुद को बाहर शो नहीं करना जब तक मैं ना कहूँ। अच्छा वक्त आएगा तो खुद तुम्हें हवेली लेके जाऊंगा। शहरबानों ने सरबुलंद की बात सुन के आमीन कह दिया कि हाँ ऐसा ही होगा जैसा तुम कहोगे। लेकिन जब सरबुलंद वहां से आ रहा था, शहरबानों ने सरबुलंद का हाथ पकड़ के कहा, सरबुलंद अपना ध्यान रखना क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं इंतजार कर रही हूँ। सरबुलंद ने शहरबानों को देख के आंखों ही आंखों में गहरी नजरों से देखा और शहरबानों की गाल को थोड़ा सा थपका और मुस्कुराया और कहा, मैं बहुत जल्द आऊंगा। और शहरबानों ने आगे से सरबुलंद को एक इतना मजे का रोमांटिक जुमला बोला जो कि मेरे दिल में घर कर चुका था। सरबुलंद जब वापस जाने लगा तो शहरबानों ने सरबुलंद से कहा, सरबुलंद जब आओगे ना एक जिंदगी लेके आना, बहुत सी ढेर सी बातें करनी है तुमसे। हाय अल्लाह, कितने मज़े की थी बात। अगर इस जुमले के अंदर ज़िंदगी वाला लफ्ज़ ना होता तो शायद ये आम रवायती बात हो जाती। लेकिन शहरबानों ने जब ये कहा ना कि मेरे पास आओगे तो एक ज़िंदगी लेके आना, बल्कि मुद्दतों बातें करनी है तुमसे, इतना गहरा जुमला हो चुका था ये। जंजीरें ड्रामा तो मेरा तो फेवरेट